मेरी ईसाई धर्म पुस्तक 2 अध्याय ईसाई विवाह। पिछला अध्याय मुख्य रूप से नकारात्मक था। मैंने मनुष्य में यौन प्रवृत्ति में क्या गलत है इस पर चर्चा की, लेकिन इसके सही काम करने के बारे में बहुत कम कहा। दूसरे शब्दों में ईसाई विवाह के बारे में। मेरे पास 2 कारण हैं कि मैं विवाह के विषय में विशेष रूप से बात नहीं करना चाहता। पहला यह है कि इस विषय पर ईसाई सिद्धांत बेहद अप्रिय हैं। दूसरा यह है कि मैं खुद कभी शादीशुदा नहीं रहा और इसलिए मैं केवल दूसरे हाथ से ही बात कर सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं ईसाई नैतिकता के विवरण में इस विषय को छोड़ नहीं सकता। ईसाई विवाह का विचार मसीह के शब्दों पर आधारित है कि पति और पत्नी को एक एकल जीव के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी में एक मांस के शब्दों का यही अर्थ होगा। और ईसाई मानते हैं कि जब उन्होंने यह कहा तो वह एक भावना व्यक्त नहीं कर रहे थे, बल्कि एक तथ्य बता रहे थे। जैसे जब कोई यह कहता है कि एक ताला और उसकी चाबी एक तंत्र है, या कि एक वायलिन और एक धनुष एक संगीत यंत्र है, तो वह एक तथ्य बता रहा होता है। मानव मशीन के आविष्कारक हमें बता रहे थे कि इसके 2 हिस्से हैं, पुरुष और महिला। उन्हें जोड़ों में मिलाने के लिए बनाया गया था, न केवल यौन स्तर पर बल्कि पूरी तरह से मिलकर। विवाह के बाहर यौन संबंधों की विकृति यह है कि जो लोग इसमें लिप्त होते हैं, वे एक प्रकार के संघ, यौन संघ, को सभी अन्य प्रकार के संघों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके साथ होना चाहिए, और कुल संघ का निर्माण करना चाहिए। ईसाई दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि यौन सुख में कुछ गलत है। खाने के आनंद से अधिक कुछ नहीं। इसका मतलब है कि आपको उस सुख को अलग नहीं करना चाहिए और इसे अकेले पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको नहीं करनी चाहिए। चीजों को चबाकर और उन्हें थूक कर बिना निगले और पचाए स्वाद का सुख पाने की कोशिश करें। इसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म सिखाता है कि विवाह जीवन भर के लिए होता है। यहाँ विभिन्न चर्चों के बीच बेशक एक अंतर है। कुछ लोग तलाक को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, कुछ इसे अनिच्छा से बहुत विशेष मामलों में अनुमति देते हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि ईसाई इस तरह के सवाल पर असहमत होते हैं। लेकिन एक साधारण आम आदमी के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि चर्च विवाह के बारे में एक दूसरे के साथ बहुत अधिक सहमत है, बजाय इसके कि वे बाहरी दुनिया के साथ सहमत हों। मेरा मतलब है, वे सभी तलाक को एक जीवित शरीर को काटने के समान मानते हैं, जैसे एक प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रक्रिया इतनी हिंसक है कि इसे बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अन्य इसे अत्यधिक मामलों में एक निराशाजनक उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं। वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह एक व्यावसायिक साझेदारी को समाप्त करने, या यहां तक कि एक रेजिमेंट को छोड़ने की तुलना में अपने दोनों पैरों को काटने के समान है। जिस पर वे सभी असहमत हैं वह यह आधुनिक दृष्टिकोण है कि यह केवल भागीदारों का एक साधारण पुनर्संयोजन है। जब भी लोग महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ अब प्यार में नहीं हैं, या जब उनमें से कोई और किसी और से प्यार करने लगता है। इस आधुनिक दृष्टिकोण पर शुद्धता के संदर्भ में विचार करने से पहले हमें इसे एक और गुण, यानी न्याय के संदर्भ में विचार करना नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, न्याय में वादों को निभाना शामिल है। अब जो भी चर्च में शादी कर चुका है, उसने अपने या अपनी साथी के साथ मृत्यु तक रहने का एक सार्वजनिक गंभीर वादा किया है। उस वादे को निभाने की जिम्मेदारी का यौन नैतिकता से कोई विशेष संबंध नहीं है। ये किसी अन्य वादे की तरह स्थिति में है। अगर, जैसा कि आधुनिक लोग हमेशा हमें बताते हैं, यौन प्रवृत्ति हमारी अन्य सभी प्रवृत्तियों की तरह ही है, तो इसे हमारी अन्य सभी प्रवृत्तियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। और जैसे उनकी लिप्सा हमारे वादों द्वारा नियंत्रित होती है, वैसे ही इसे भी होना चाहिए। अगर, जैसा कि मैं सोचता हूं, यह सभी अन्य प्रवृत्तियों की तरह नहीं है, बल्कि यह रोगजनक रूप से उत्तेजित है, तो हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसे हमें बेईमानी की ओर नहीं ले जाने देना चाहिए। इस पर कोई यह जवाब दे सकता है कि उसने चर्च में किए गए वादे को एक साधारण औपचारिकता माना और कभी भी इसे निभाने का इरादा नहीं रखा। तो जब उसने यह वादा किया तो वह किसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था? भगवान, ये सच में बहुत ही बेवकूफी भरा था। खुद को, यह बहुत समझदारी भरा नहीं था।
दुल्हन या दूल्हा या ससुराल वाले, यह धोखेबाजी थी। अधिकतर मुझे लगता है कि जोड़ा या उनमें से कोई एक जनता को धोखा देने की उम्मीद करता है। वे विवाह से जुड़ी इज्जत चाहते थे बिना इसकी कीमत चुकाए। यानी वे धोखेबाज हैं। उन्होंने धोखा दिया। अगर वे अभी भी संतुष्ट धोखेबाज हैं तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं है। कौन उन लोगों पर पवित्रता का उच्च और कठिन कर्तव्य थोपेगा जिन्होंने अभी तक केवल ईमानदार होने की इच्छा नहीं की है? अगर वे अब अपनी समझ में आ गए हैं और ईमानदार होना चाहते हैं तो उनका पहले किया गया वादा उन्हें बाधित करता है। और यह आप देखेंगे न्याय के अंतर्गत आता है, न कि पवित्रता के। यदि लोग स्थायी विवाह में विश्वास नहीं रखते तो शायद यह बेहतर है कि वे अविवाहित ही साथ रहें। उन्हें ऐसे वादे करने चाहिए जिनका वे पालन नहीं करना चाहते। यह सच है कि बिना शादी के एक साथ रहने से वे ईसाई दृष्टिकोण से व्यभिचार के दोषी होंगे। लेकिन एक गलती को दूसरी गलती से ठीक नहीं किया जा सकता। अविवाहितता को झूठ बोलने से ठीक नहीं किया जा सकता। यह विचार कि प्यार में होना ही शादी में बने रहने का एकमात्र कारण है, वास्तव में शादी को एक अनुबंध या वादा मानने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। अगर प्यार ही सब कुछ है तो वादा कुछ भी नहीं जोड़ सकता। और ये अगर यह कुछ नहीं जोड़ता तो इसे नहीं बनाना चाहिए। अजीब बात यह है कि प्रेमी खुद, जब वे सच में प्यार में होते हैं, इस बात को उन लोगों से बेहतर जानते हैं जो प्यार के बारे में बात करते हैं। जैसा कि चेस्टरटन ने बताया, जो लोग प्यार में होते हैं उनके पास वादों से खुद को बांधने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। दुनिया भर के प्रेम गीत हमेशा स्थायी वादों से भरे होते हैं। ईसाई कानून प्रेम की भावना पर कुछ ऐसा नहीं थोप रहा है जो उस भावना की अपनी प्रकृति के लिए विदेशी है। यह मांग कर रहा है कि प्रेमी अपनी भावना को गंभीरता से ले। यह अपने आप उसे करने के लिए प्रेरित करता है। और जाहिर है किया गया वादा, जब मैं प्यार में होता हूं, क्योंकि मैं प्यार में होता हूं, प्रिय के प्रति सच्चा रहना। जब तक मैं जीवित हूं यह एक को सच्चा रहने के लिए बाध्य करता है, भले ही मैं प्यार में रहना बंद कर दूं। एक वादा उन चीजों के बारे में होना चाहिए जो मैं कर सकता हूं, क्रियाओं के बारे में। कोई भी यह वादा नहीं कर सकता कि वह किसी खास तरीके से महसूस करता रहेगा। वह उतना ही वादा कर सकता है कि उसे कभी सिरदर्द नहीं होगा या हमेशा भूखा महसूस करेगा। लेकिन यह पूछा जा सकता है कि अगर दो लोग अब प्यार में नहीं हैं तो उन्हें एक साथ रखने का क्या फायदा है? अपने बच्चों के लिए एक घर प्रदान करने के कई सामाजिक कारण हैं। महिला की रक्षा करने के लिए, जिसने शायद शादी करके अपने करियर का बलिदान दिया है या उसे नुकसान पहुंचाया है, ताकि जब भी पुरुष उससे थक जाए उसे छोड़ न दिया जाए। लेकिन एक और कारण भी है जिसके बारे में मैं बहुत निश्चित हूं, हालांकि इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। यह मुश्किल है क्योंकि इतने सारे लोग इसे समझने के लिए तैयार नहीं होते। जब बी सी से बेहतर होता है तो ए शायद बी से भी बेहतर हो सकता है। वे अच्छे और बुरे के संदर्भ में सोचना पसंद करते हैं, न कि अच्छे बेहतर और सबसे अच्छे या बुरे बदतर और सबसे बुरे के संदर्भ में। वे जानना चाहते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि देशभक्ति एक अच्छी चीज है? अगर आप जवाब देते हैं कि यह जाहिर है व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं बेहतर है, लेकिन यह सार्वभौमिक दान से कमतर है और जब दोनों में टकराव होता है तो इसे हमेशा सार्वभौमिक दान के लिए रास्ता देना चाहिए। वे सोचते हैं कि आप टाल मटोल कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि आप द्वंद्व युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप जवाब देते हैं कि किसी आदमी को माफ करना उससे द्वंद्व युद्ध करने से कहीं बेहतर है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक द्वंद्व युद्ध जीवन भर की दुश्मनी से बेहतर हो, जो आदमी को नीचे गिराने के लिए गुप्त प्रयासों में प्रकट होती है। वे जाते हैं और शिकायत करते हैं कि आपने उन्हें सीधा जवाब नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि कोई इस बारे में गलती नहीं करेगा कि मैं अब क्या कहने जा रहा हूं। जिसे हम प्यार में होना कहते हैं, वह एक शानदार स्थिति है और कई तरीकों से हमारे लिए अच्छी है। यह हमें उदार और साहसी बनने में मदद करता है। यह हमारी आंखें केवल प्रिय की सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सभी सुंदरता के लिए खोलता है। और यह खासकर शुरुआत में हमारी केवल पशुवादी यौन इच्छाओं को अधीन कर देता है। इस अर्थ में प्यार इच्छाओं का महान विजेता है। कोई भी अपनी समझ में यह नहीं कहेगा कि प्यार में होना सामान्य यौन इच्छाओं या ठंडी आत्म केंद्रितता से कहीं बेहतर है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे खतरनाक चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपनी प्रकृति के किसी एक आवेग को लेना और उसे ऐसा मान लेना कि आपको किसी भी कीमत पर उसका पालन करना चाहिए।
प्यार में होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात नहीं है। इसके नीचे कई चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर भी चीजें हैं। आपसे पूरी जिंदगी का आधार नहीं बना सकते। ये एक महान भावना है, लेकिन ये अभी भी एक भावना है। अब कोई भी भावना पूरी तीव्रता में लंबे समय तक टिकने पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या तो बिल्कुल भी टिकने के लिए। ज्ञान टिक सकता है, सिद्धांत टिक सकते हैं, आदतें टिक सकती हैं, लेकिन भावनाएं आती जाती रहती हैं। और वास्तव में लोग जो भी कहें, प्यार में होने की स्थिति आमतौर पर लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर पुरानी परिकथा का अंत वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे का मतलब यह लिया जाए कि उन्होंने अगले 50 वर्षों तक ठीक उसी तरह महसूस किया जैसे उन्होंने शादी से एक दिन पहले महसूस किया था, फिर यह कहता है कि जो शायद कभी नहीं था, न ही कभी हो सकता है, और अगर ऐसा होता तो यह अत्यधिक अवांछनीय होता। कौन उस उत्साह में 5 साल तक छोड़ने की कल्पना कर सकता है? आपके काम, आपकी भूख, आपकी नींद, आपकी दोस्ती का क्या होगा? लेकिन बेशक प्यार करना बंद करने का मतलब नहीं है। प्यार दूसरे अर्थ में प्यार जो प्यार में होने से अलग है, केवल एक भावना नहीं है। यह एक गहरी एकता है जो इच्छा द्वारा बनाए रखी जाती है और जानबूझकर आदत से मजबूत की जाती है, जिसे ईसाई विवाहों में दोनों माता पिता भगवान से मांगते प्राप्त करते हैं। वे एक दूसरे के लिए यह प्यार रख सकते हैं, यहां तक कि उन पलों में जब वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जैसे आप खुद से प्यार करते हैं भले ही आप खुद को पसंद न करें। वे इस प्यार को बनाए रख सकते हैं, यहां तक कि जब हर कोई आसानी से, अगर वे खुद को अनुमति दें, तो किसी और से प्यार में हो सकता है। प्यार में होना उन्हें वफादारी का वादा करने के लिए सबसे पहले प्रेरित करता है। यह शांत प्यार उन्हें वादे को निभाने में सक्षम बनाता है। इसी प्यार पर विवाह का इंजन चलता है। प्यार में होना वह विस्फोट था जिसने इसे शुरू किया। अगर आप मुझसे असहमत हैं तो बेशक आप कहेंगे, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वह शादीशुदा नहीं है। आप शायद सही हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा कहें, यह सुनिश्चित कर लें कि आप मुझे उस परख रहे हैं जो आप सच में जानते हैं, अपने अनुभव से और अपने दोस्तों के जीवन को देख कर, न कि उन विचारों से जो आपने उपन्यासों और फिल्मों से लिए हैं। यह करना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। हमारा अनुभव किताबों, नाटकों और सिनेमा से पूरी तरह रंगा हुआ है, और यह धैर्य और कौशल लेता है ताकि हम उन चीजों को अलग कर सकें जो हमने वास्तव में जीवन से अपने आप से सीखी हैं। लोग किताबों से यह विचार लेते हैं कि अगर आपने सही व्यक्ति से शादी की है, तो आप हमेशा प्यार में रहने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब वे यह पता लगाते हैं कि वे नहीं हैं, तो वे सोचते हैं कि यह साबित करता है कि उन्होंने गलती की है और उन्हें बदलाव का हक है। ये नहीं समझते कि जब वे बदलते हैं, तो नए प्यार का आकर्षण जल्द ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि पुराने प्यार का हुआ था। जीवन के इस क्षेत्र में, जैसे कि हर दूसरे में, रोमांच शुरुआत में आता है और लंबे समय तक नहीं टिकता। जिस तरह का रोमांच एक लड़के को उड़ने के पहले विचार पर होता है, वह तब नहीं रहेगा जब वह आरएएफ में शामिल हो जाएगा और वास्तव में उड़ना सीख रहा होगा। जब आप किसी खूबसूरत जगह को पहली बार देखते हैं, तो जो रोमांच आपको महसूस होता है, वह तब खत्म हो जाता है जब आप वास्तव में वहां रहने जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उड़ना नहीं सीखना और खूबसूरत जगह में नहीं रहना बेहतर होगा? बिल्कुल नहीं। दोनों ही मामलों में अगर आप इसे पूरा करते हैं, तो पहले रोमांच का खत्म होना एक शांत और अधिक स्थायी प्रकार की रुचि से भरपाई की जाएगी। और भी महत्वपूर्ण बात यह है, और मैं आपको बताने के लिए शब्द ढूंढने में मुश्किल महसूस कर रहा हूं कि मैं इसे कितना महत्वपूर्ण मानता हूं, यह बस यही है। वे लोग जो रोमांच के खोने के लिए तैयार हैं और गंभीर रुचि में बस जाते हैं। फिर वे लोग कौन हैं जो किसी अलग दिशा में नए रोमांच का सामना करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? जो आदमी उड़ना सीख चुका है और एक अच्छा पायलट बन जाता है, वह अचानक संगीत की खोज करेगा। जो आदमी खूबसूरत जगह में बस गया है, वह बागवानी की खोज करेगा। यह, मुझे लगता है, उस बात का एक छोटा सा हिस्सा है जो ईसाई ने कहा था कि एक अच्छी चीज वास्तव में तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि वह पहले मर न जाए। किसी भी रोमांच को बनाए रखने की कोशिश करना बस बेकार है। यह सबसे बुरा काम है जो आप कर सकते हैं। रोमांच को जाने दो, इसे मरने दो।
उस मृत्यु के द्वार से आगे बढ़ते रहो जब तक कि उसके बाद की शांति और खुशी ना मिले, और आप पाएंगे कि आप हमेशा नए रोमांचों की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप तय करते हैं कि रोमांच आपकी नियमित डाइट बन जाए और उन्हें कृत्रिम रूप से बढ़ाने की कोशिश करें, तो वे सभी कमजोर और कमजोर होते जाएंगे और कम होते जाएंगे, और आप अपने जीवन के बाकी हिस्से एक बोर निराश व्यक्ति बन जाएंगे। इसीलिए बहुत कम लोग इसे समझते हैं कि आप कई मध्य आयु के पुरुषों और महिलाओं को अपने खोए हुए युवा के बारे में बड़बड़ाते हुए पाते हैं, बिल्कुल उसी उम्र में जब नए क्षितिज सामने आने चाहिए और चारों ओर नए दरवाजे खुलने चाहिए। तैरना सीखना बहुत ज्यादा मजेदार है, बजाय इसके कि आप अंतहीन और निराशाजनक तरीके से वापस जाने की कोशिश करते रहें। वह भावना जो आपको पहली बार छोटे लड़के के रूप में पैडलिंग करते समय हुई थी। किसी और धारणा जो हमें उपन्यासों और नाटकों से मिलती है वह यह है कि प्यार में पड़ना एक ऐसा अनुभव है जिसे टाला नहीं जा सकता। यह कुछ ऐसा है जो बस किसी पर हो जाता है, जैसे खसरा। और क्योंकि वे इस पर विश्वास करते हैं, कुछ विवाहित लोग हार मान लेते हैं और झुक जाते हैं जब वे किसी नए परिचित की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं यह सोचने के लिए प्रवृत्त हूं कि ये अजेय भावनाएं असली जीवन में किताबों की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ हैं, खासकर जब कोई बड़ा हो रहा होता है। जब हम किसी खूबसूरत, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से एक अर्थ में हमें उन अच्छे गुणों की प्रशंसा और प्रेम करना चाहिए। लेकिन यह हमारे अपने चुनाव में बहुत हद तक नहीं है कि यह प्रेम प्रेम में होने में बदल जाएगा या नहीं। कोई शक नहीं, अगर हमारे मन उपन्यासों, नाटकों और भावुक गीतों से भरे हैं और हमारे शरीर शराब से भरे हैं, तो हम जो भी प्रेम महसूस करेंगे उसे उसी तरह के प्रेम में बदल देंगे। जैसे अगर आपके रास्ते में एक गड्ढा है तो सारा बारिश का पानी उसी गड्ढे में चला जाएगा, और अगर आप नीली चश्मा पहनते हैं तो जो कुछ भी आप देखेंगे वह नीला हो जाएगा। लेकिन यह हमारी अपनी गलती होगी। तलाक के सवाल को छोड़ने से पहले मैं दो चीजों को अलग करना चाहूंगा जो अक्सर भ्रमित की जाती हैं। क्रिश्चियन विवाह की धारणा एक है। दूसरा एक बिल्कुल अलग सवाल है, कितना दूर। अगर वे मतदाता या संसद के सदस्य हैं तो क्रिश्चियन को अपनी विवाह की धारणाओं को बाकी समुदाय पर थोपने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें तलाक के कानूनों में शामिल करके। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप खुद एक क्रिश्चियन हैं तो आपको सभी के लिए तलाक को मुश्किल बनाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचता। कम से कम मैं जानता हूं कि अगर मुसलमान बाकी लोगों को शराब पीने से रोकने की कोशिश करें तो मुझे बहुत गुस्सा आना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि चर्चों को ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिए कि ब्रिटिश लोगों की अधिकांश संख्या क्रिश्चियन नहीं है, और इसलिए उनसे क्रिश्चियन जीवन जीने की उम्मीद नहीं की जा सकती। विवाह के दो अलग अलग प्रकार होने चाहिए। एक ऐसा जो राज्य द्वारा संचालित हो, जिसमें सभी नागरिकों पर नियम लागू होते हैं। दूसरा चर्च द्वारा संचालित हो, जिसमें उसके अपने सदस्यों पर नियम लागू होते हैं। यह भेद बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि एक आदमी जान सके कि कौन से जोड़े क्रिश्चियन अर्थ में शादीशुदा हैं और कौन से नहीं। तो यह है क्रिश्चियन सिद्धांत विवाह की स्थिरता के बारे में। कुछ और जो और भी अप्रिय है, उस पर भी बात करनी बाकी है। क्रिश्चियन पत्नियां अपने पतियों की आज्ञा मानने का वादा करती हैं। क्रिश्चियन विवाह में कहा जाता है कि आदमी ही परिवार का मुखिया होता है। यहां दो सवाल स्पष्ट रूप से उठते हैं। पहला, आखिर क्यों कोई मुखिया होना चाहिए? क्यों नहीं समानता? और दूसरा, यह आदमी ही क्यों होना चाहिए? पहला, किसी मुखिया की आवश्यकता इस विचार से आती है कि विवाह स्थायी होता है। बिल्कुल, जब तक पति और पत्नी सहमत हैं तब तक मुखिया का सवाल नहीं उठता, और हम आशा कर सकते हैं कि यह एक क्रिश्चियन विवाह में सामान्य स्थिति होगी। लेकिन जब वास्तव में कोई असहमति होती है तो फिर क्या होगा? बातचीत करें बेशक, लेकिन मैं मान रहा हूं कि उन्होंने ऐसा किया है और फिर भी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। वे अगला क्या करते हैं? वे बहुमत वोट से निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोगों की परिषद में कोई बहुमत नहीं हो सकता। निश्चित रूप से दो चीजों में से केवल एक ही हो सकता है। या तो उन्हें अलग होना होगा, अपने अपने रास्ते जाना होगा, या फिर उनमें से किसी एक को निर्णायक वोट होना चाहिए। अगर विवाह स्थायी है तो अंततः
एक या दूसरे पक्ष को परिवार की नीति तय करने का अधिकार होना चाहिए। आप बिना संविधान के स्थायी संघ नहीं बना सकते। दूसरा, अगर कोई मुखिया होना चाहिए तो वह आदमी ही क्यों? तो सबसे पहले, क्या कोई बहुत गंभीर इच्छा है कि यह महिला होनी चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, मैं खुद शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन जितना मैं देख सकता हूं, यहां तक कि एक महिला जो अपने घर की मुखिया बनना चाहती है, वह आम तौर पर जब उसे पड़ोस में ऐसा होते हुए देखती है, तो उसे पसंद नहीं करती। वह कहने की अधिक संभावना रखती है, बेचारे श्रीमान एक्स। वह उस भयानक महिला को उसे इस तरह से आदेश देने की अनुमति क्यों देता है, यह मेरे लिए समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि वह खुद की प्रमुखता का जिक्र करने पर भी बहुत खुश होती है। पत्नियों का पतियों पर शासन करना कुछ अस्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि पत्नियां खुद इससे आधी शर्मिंदा होती हैं और जिन पतियों पर वे शासन करती हैं उनका अपमान करती हैं। लेकिन एक और कारण भी है, और यहां मैं पूरी ईमानदारी से एक कुंवारे के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि यह वह कारण है जिसे आप बाहर से अंदर की तुलना में और भी बेहतर देख सकते हैं। परिवार के बाहरी दुनिया के साथ संबंध, जिसे उसकी विदेश नीति कहा जा सकता है, अंतिम उपाय पर निर्भर करना चाहिए, पुरुष पर, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा होना चाहिए और आमतौर पर वह बाहरी लोगों के प्रति बहुत अधिक न्यायपूर्ण होता है। एक महिला मुख्य रूप से अपने बच्चों और पति के लिए बाकी दुनिया के खिलाफ लड़ रही है। स्वाभाविक रूप से, लगभग एक अर्थ में, सही तरीके से, उनके दावे उसके लिए सभी अन्य दावों पर हावी हो जाते हैं। वह उनके हितों की विशेष ट्रस्टी है। पति का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी इस स्वाभाविक प्राथमिकता को पूरी तरह से न बढ़ने दिया जाए। उसके पास अंतिम शब्द होता है, ताकि वह दूसरों को अपनी पत्नी के तीव्र पारिवारिक देशभक्ति से बचा सके। अगर किसी को इस पर संदेह है, तो मुझे एक साधारण सवाल पूछने दें। अगर आपके कुत्ते ने पड़ोसी के बच्चे को काट लिया है, या अगर आपके बच्चे ने पड़ोसी के कुत्ते को चोट पहुंचाई है, तो आप किससे निपटना चाहेंगे, उस घर का मालिक या मालिकानी? या अगर आप एक विवाहित महिला हैं, तो मुझे आपसे यह सवाल पूछने दें। आप अपने पति की जितनी प्रशंसा करती हैं, क्या आप यह नहीं कहेंगी, उसकी सस्ती कमी यह है कि वह अपने अधिकारों और आपके अधिकारों के लिए पड़ोसियों के खिलाफ खड़ा नहीं होता, जितनी खुरदार आप चाहें? क्या वह थोड़ा समर्पण करने वाला है? और हम अगले वीडियो में अध्याय 7 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, अभी के लिए अलविदा।